नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पावरफुल मीडिया। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे तेज खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वह भी बिना किसी रुकावट के सबसे तेज स्टीक अंदाज में। हर जिले की बड़ी खबर आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की 100% सही और ताजा खबरें जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं। सीएम साय आज करेंगे रजिस्ट्री की 10 नई सुविधाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज छत्तीसगढ़ में संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़ी 10 आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। इन सुविधाओं से रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी। आम नागरिकों को ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सेवाएं मिलेंगी। नक्सल प्रभावित परिवारों को मिला पीएम आवास योजना का लाभ। बस्तर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 842 नक्सल प्रभावित परिवारों को घर उपलब्ध कराए। उन्होंने लाभार्थियों से सीधे संवाद किया और उनके जीवन में आए बदलावों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2500 सरेंडर नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को मकान निर्माण के लिए 40-40 हजार रुपए की पहली किस्त दी है। यह सहायता राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर खतरा है और भारत ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। पीएम ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में आने वाला है एक और तूफान। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में एक और चक्रवाती तूफान की चेतावनी दी है, जो 5 मई तक सक्रिय रह सकता है। इस दौरान तेज बारिश, बिजली गिरने और 40-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। नक्सलियों की पूर्व राजधानी में पहली बार लगा मेला। दंतेवाड़ा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पहली बार सांस्कृतिक मेला आयोजित किया गया। ग्रामीणों ने पारंपरिक गीतों पर सामूहिक नृत्य किया, जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना। यह आयोजन राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से शांति स्थापना की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपका बेटा बलात्कार केस में फंस गया है, ऐसा कहकर 1 लाख की ठगी। बालोद जिले में एक व्यक्ति से फोन पर झांसा देकर 1 लाख रुपए की ठगी की गई। ठग ने कहा कि उसका बेटा बलात्कार केस में फंसा है और छुड़ाने के लिए पैसे देने होंगे। पीड़ित ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीमांकन करने पहुंचे पटवारी की पिटाई। दुर्ग जिले में सुशासन तिहार के तहत एक आवेदन मिलने पर सीमांकन करने पहुंचे पटवारी की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। मामला आंगनबाड़ी की जमीन से जुड़ा था, जिस पर कब्जे की शिकायत की गई थी। फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट नरेंद्र से पुलिस ने की पूछताछ। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में खुद को कार्डियोलॉजिस्ट बताने वाले नरेंद्र विक्रमादित्य को दमोह से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि उसने कोई मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं ली। पुलिस अब यह जांच रही है कि उसे अपोलो जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में बिना दस्तावेज कैसे नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ में बिना एक्सपायरी डेट बिक रहे ब्रेड। राज्य में कई जगह बिना एक्सपायरी डेट के ब्रेड और बेकरी उत्पाद बेचे जा रहे हैं। खाद्य विभाग की जांच केवल छोटे दुकानदारों तक सीमित है, जिससे बड़े ब्रांड्स पर सवाल उठ रहे हैं। उपभोक्ता संगठनों ने सभी स्तरों पर समान कार्रवाई की मांग की है। जहां छात्रों की संख्या होगी कम, वे दूसरे स्कूलों में होंगे विलय। राज्य सरकार ने स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर बैठक की, जिसमें तय हुआ कि जहां छात्र संख्या कम है, उन स्कूलों को नजदीकी स्कूलों में विलय किया जाएगा। इससे शिक्षकों की बेहतर तैनाती और संसाधनों का सही उपयोग संभव हो सकेगा। छत्तीसगढ़ में अप्रैल में 4135 करोड़ का जीएसटी संग्रह। अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ ने 4135 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह आंकड़ा केरल, पंजाब और बिहार जैसे बड़े राज्यों से अधिक है। विशेषज्ञ इसे राज्य की आर्थिक नीतियों और व्यापारिक सक्रियता का परिणाम मान रहे हैं। जगदलपुर में वसूली अभियान में कटे 6000 से अधिक उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन। जगदलपुर में बिजली विभाग द्वारा बकाया बिल की वसूली के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। 6000 से अधिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए, जिससे शहर में खलबली मच गई। उपभोक्ताओं ने बिजली गुल होने पर नाराजगी जताई। विभाग का कहना है कि बार बार चेतावनी के बाद भी भुगतान नहीं होने पर यह कदम उठाया गया।
भिलाई में तूफान ने मचाई तबाही। भिलाई में तेज तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। दर्जनों पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए, जिससे कई इलाकों की बिजली बाधित हो गई। रास्ते बंद हो गए और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया है और बिजली बहाली का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रायपुर एनआईटी में बनेगा रोबोटिक्स एआई का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। रायपुर स्थित एनआईटी में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। यह आधुनिक तकनीक में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से बनने वाले इस संस्थान में अनुसंधान और प्रशिक्षण की उन्नत सुविधाएं होंगी। रायपुर में तेज अंधड़ के साथ गिरे ओले। राजधानी रायपुर में तेज अंधड़ और ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 26 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। फसल और बिजली व्यवस्था पर असर पड़ा है। 20,000 रुपए रिश्वत लेते एसीबी ने पटवारी को पकड़ा। एसीबी ने एक पटवारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी किसान से जमीन के सीमांकन के एवज में पैसे मांग रहा था। शिकायत के बाद टीम ने ट्रैप बिछाया और उसे पकड़ा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट में ग्रीष्म अवकाश हुआ घोषित। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दौरान नियमित मामलों की सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट प्रशासन द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिलासपुर में गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टी। बिलासपुर में तेज गर्मी के कारण स्कूलों में ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने समर कैंप आयोजित करने का निर्देश भी जारी किया, जिससे शिक्षक और छात्र दोनों असमंजस में हैं। कोरबा तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस 26 व 28 मई को रद्द। रेलवे ने कोरबा तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस को 26 और 28 मई को रद्द कर दिया है। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही। रेलवे ने रद्दीकरण का कारण तकनीकी कार्य बताया है। यात्रियों को वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री का आदिवासियों को हिंदू बताना गलत। एक बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा आदिवासियों को हिंदू बताए जाने पर विरोध हुआ। सामाजिक संगठनों और नेताओं ने कहा कि यह बयान संविधान और आदिवासी अस्मिता के खिलाफ है। इस पर चर्चा के लिए आदिवासी प्रतिनिधियों ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। 67 वर्षीय कमला देवी बनी अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट। दुबई में आयोजित वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की 67 वर्षीय कमला देवी ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। उन्होंने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। उम्र को मात देते हुए उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। राज्य सरकार ने उन्हें सम्मानित करने की घोषणा की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ का सुपरवाइजर के खिलाफ आक्रोश। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सुपरवाइजर पर कमीशन मांगने और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसको लेकर संघ ने प्रदर्शन किया और जल्द कार्रवाई की मांग की। यदि दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई है। विभागीय जांच शुरू हो चुकी है। रायपुर पश्चिम को मिली उच्च शिक्षा की नई सौगात। रायपुर पश्चिम क्षेत्र के कोटा में नए शासकीय महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया। इस कॉलेज से क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। यह कॉलेज आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। शिलान्यास कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों ने इसे बड़ी सौगात बताया। अब सरकारी कर्मियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए एक अहम पहल सामने आई है। अब सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। कोर्ट पहले भी ऐसा फैसला सुना चुका है। इससे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। हाई कोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गर्मी के मद्देनजर 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। नियमित सुनवाई बंद रहेगी। केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई विशेष पीठ करेगी। अधिवक्ताओं और वादकारियों को कोर्ट की वेबसाइट से आगे की जानकारी लेने को कहा गया है।